हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मुहावरे का भाग 32। तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और फिर हम चालू करते हैं धड़ाधड़ से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है हमारा शेर के दांत गिनना। शेर के दांत गिनना। अब हर कोई गिन सकता है क्या? चक्कर में मत रहना, ठीक है। हाँ, मतलब ये बहुत साहस का कार्य करना होता है भैया, बहुत साहस का कार्य, बहुत साहस का कार्य करना। शेर के दांत गिन दिए किसने, मतलब बहुत साहस का काम कर दिया, है ना। हाँ, तो शेर के दांत गिनना मतलब साहस का कार्य करना। पास जाने में डर लगता है, एक दांत गिनने की तो दूर की बात है ना। हाँ, ओके। शेर के कान कतरना, बहुत चालाक होना। बताओ आप, शेर के पास जाके उसका कान कतर लो, बहुत चालाकी का काम है ना। तो शेर के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, सिंपल। चालाकी से जाना पड़ेगा उसके पास, छुपते छुपाते हुए एकदम जाकर कान पकड़ के ना वापस आना है, ठीक है ना। जब जाकर काम हो पाएगा। शेर के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। शैतान की आंख, अत्यंत लंबी वस्तु। शैतान राक्षस देखा होगा ना तुमने, तो कितना लंबा हो जाता है वो, ऐसा करके हंसते हंसते, है ना। तो आंख भी लंबी हो जाती है, मतलब उसकी आंख का मतलब बहुत लंबी वस्तु कोई। शैतान की आंख मतलब बहुत लंबी वस्तु। तो शैतान की आंख अत्यंत लंबी वस्तु, ठीक। स्वर्ग सुधारना, देहांत होना, बहुत कॉमन सा शब्द है। स्वर्ग सुधार गए मतलब उनका देहांत हो गया। सड़कों की धूल चाटना मतलब व्यर्थ में भटकना। कई लोगों को देखा होगा, इधर से उधर, उधर से उधर गाड़ी भगाते रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, है ना। तो मतलब व्यर्थ में वो क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। तो सड़कों की धूल चाटना मतलब व्यर्थ में भटकना, कोई मतलब नहीं। सब्ज बाग दिखाना, झूठी आशा देना। सब्ज बाग दिखाना कि हमारे यहाँ तो सब्जी के बाग है। अब बताओ, सब्जी के कोई बाग होते हैं क्या? हैं, खेत होते हैं सब्जी के तो, है ना। नॉर्मल से उनको बाग बगीचे थोड़ी कोई बोलेंगे अपन। तो एक झूठी आशा देना मतलब क्या? झूठी आशा देना। सबको एक डंडे से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। सबको एक डंडे से हाँकना मतलब क्या? सबके साथ समान व्यवहार करना, है ना। किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जिसको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। सबको कूटो तो सबको कूटो, है ना। सबको धो तो कपड़े को सबको समान धो। कहाँ पे? वॉशिंग मशीन में, है ना। नहीं तो फिर अलग धोना है सबको बाहर, तो सबको बाहर धोना है, ठीक है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो सबको एक डंडे से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक। सन्नाटे में आना, कुछ कहते सुनते ना, मतलब सन्ना गया हो ना, तो कुछ सुन रहा है ना कुछ कह रहा है। कुछ कहते सुनने का ना बनना, ठीक है। तो सन्नाटे में आना मतलब कुछ कहते सुनते ना बनना। होता है ना कभी कभी ऐसा, आए होंगे आप भी सन्नाटे में, है ना। हाँ, सन्नाटे में आना मतलब कुछ कहते सुनते ना बनना। समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना। अब आपको मालूम है समुद्र मंथन कितना खतरनाक हुआ था, है ना। कोई इधर कोई उधर, खींचातानी चल रही थी लपक लपक के समुद्र मंथन में, है ना। तो समुद्र मंथन कर रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल भरा काम था एक तरह से, ठीक है ना। तो समुद्र का मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना, है ना। सत्तू बांधकर पीछे पड़ना, पूरे मन से किसी काम में लग जाना। सत्तू समझते हो आप? जो भुने हुए चने होते हैं ना, भुने हुए चने, उनको बोलते हैं सत्तू। या फिर दूसरा तरीका इसका ये रहता है कि जो रहता है ना, जो उस जौ को पीस कर जो चूर्ण बनाया जाता है, जो आटा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सत्तू। अब उस आटे को क्या कर लिया आपने? बांध लिया, या उस भुने हुए चने को मान लो आप, उसको बांध लिया और लग गए अपने काम में। मतलब आप खाने की सुध नहीं है आपको, किसी काम में पूरे मन से लग जाना। सत्तू बांध लेना मतलब ये है। सत्तू बांध कर पीछे पड़ना मतलब पूरे मन से किसी काम में लग जाना। यही मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, सत्तू बांध के पीछे पड़ जाओ तुम भी। निकालनी है मतलब निकालनी है, एनी हाउ सत्तू बांध कर पीछे पड़ जाओ पूरे मन से, पूरा फुल फोकस होना चाहिए मतलब। तो फुल फोकस अगर हो गया तो फिर बल्ले बल्ले भाई, लग जाओ यार, एक बार की तो बात ही है, हैं? हाँ, ठीक है भाई, चलिए। 7 तालों के अंदर रखना, 7 तालों के अंदर रखना मतलब बहुत सुरक्षित रखना। एक ताला ही काफ़ी होता है, लेकिन 7 ताले तो मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। कहते हैं ना 7 तालों में बंद है वो 7 तालों में, मतलब बहुत सुरक्षित है चीज़ कोई भी। तो 7 तालों में रखना के अंदर रखना मतलब बहुत सुरक्षित रखना। सांप छछुंदर की दशा, भारी असमंजस की दशा। समझ में नहीं आ रहा कि सांप है कि छछुंदर की दशा है, है ना। तो मतलब असमंजस वाली स्थिति है कि करना क्या है,
क्या करना है, असमंजस। ठीक है, तो सांप छछूंदर की दशा का मतलब क्या होता है, भारी असमंजस की दशा। ठीक बेटा, सांप सूंघना मतलब बोल दो ना, सांप सूंघ गया क्या तेरे को, मतलब सहम गया क्या, बिल्कुल सूझ नहीं पड़ रही कुछ भी है ना। तो सांप सूंघना मतलब सहम जाना है ना, एक तरह से घबरा जाना, बिल्कुल सूझ नहीं पड़ना, संपट नहीं होना है ना, इस तरह से है ना। तो सांप सूंघना मतलब सहम जाना। सिर के बल जाना, सिर के बल जाना, विनय पूर्वक किसी के पास जाना, ऐसा करके सिर, इसको बोलते हैं सिर के बल जाना, मतलब प्रेम पूर्वक उनसे आदर पूर्वक बात करना, विनय पूर्वक किसी के पास जाना, इसको बोलते हैं क्या, सिर के बल जाना है। सिर के बल जाना मतलब विनय पूर्वक किसी के पास जाना। ठीक है, सिर चढ़ना मतलब मुंह लगना, जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो कहते हैं ना उससे घर वाले, सिर चढ़ गया ये सिर, मतलब बहुत ज्यादा मुंह लगा लिया इसको है ना, ऐसे। तो मुंह लगना, सिर चढ़ना मतलब मुंह लगना। ठीक बेटा, सिर धुनना पछताना, कई बार कई लोगों को देखा होगा ऐसे ऐसा करते करते रे बाप रे क्या हो गया रे, क्या मतलब पछतावा कर रहा है कि क्या हो गया मेरे से, ऐसा करके है ना। हाँ, तो सिर धुनना मतलब पछताना, सिर धुनना मतलब पटामाजी सटकली, मतलब पछताना, सटकने के बाद फिर क्या रह जाता है आदमी के पास, पछताना। ठीक है, ओके। सिर आंखों पर बिठाना, सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर करना, कहता है ना हमने तुमको सिर आंखों पर बिठाया और तुमने ये सलाह दिया। हाँ, सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर करना, बहुत आदर किया आपका हमने, ठीक है ना। हाँ, तो सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर करना। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, कोई ज्यादा ही अति कर देता है, जैसे कि शिशुपाल ने 100 गालियां दे ली, 100 गालियां जब पूरी हो गई तो सिर से पानी क्या हो गया, ऊपर निकल गया, सहनशीलता भगवान कृष्ण की टूट गई, सुदर्शन चक्र चालू हो गया, काम सामने वाले का तमाम हो गया। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। हाँ, तो सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, किसी नए कार्य को शुरू करते ही व्यवधान पड़ना। अब किसी ने बेचारे ने सिर मुंडाया, कुछ नया कार्य करने की योजना बनाई और सिर मुंडाते ही क्या गिर गए, ओले गिर गए, मतलब काम पूरा होगा क्या, ओले गिर गए मतलब व्यवधान डल गया कि नहीं डल गया, डल गया ना, व्यवधान रुकावट, रोड़े। हाँ, तो किसी नए कार्य को शुरू करते ही व्यवधान आना। अब नया कार्य क्या किया था, मुंडाया सिर और ये व्यवधान आ गया, ओले गिरना, प्रॉब्लम आ गई ना। तो सिर मुंडाते ही ओले गिरना मतलब किसी कार्य, नए कार्य को करते शुरू करते ही व्यवधान आना। सिर ओखली में देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अब देखो सिर जबरदस्ती ओखली में दोगे तो वो सामने वाला डंडा ठुकेगा ही सही नहीं ऊपर से, है ना। तो जानबूझकर ही मुसीबत मोल ले रहे हो ना, पॉकेट में टांग के आएंगे नहीं। हाँ, तो सिर ओखली में देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। सिर हथेली पर रखना, बताओ सिर को हथेली पर रख लिया, ये सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार होना। अब हथेली पर रख लिया मतलब कोई भी हथेली में कोई भी मार सकता है, फट, मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना मतलब मरने के लिए तैयार होना। ओके साथियों, गुड डे, गुड बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।